तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिए हैं। वहीं तारापुर से बात की जाए तो इस बार उम्मीदवार बदल दिया गया है। 2020 के चुनाव में जहां दिव्य प्रकाश थी वो उम्मीदवार थी, तो इस बार अरुण शाह हो गए हैं। लेकिन अब बात यहां आ रही है कि आरजेडी में कई नेता नाराज भी चल रहे हैं। हमारे साथ जगदानंद सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो तारापुर में जो चेंजिंग किया गया है उसको लेकर जयप्रकाश जी नाराज चल रहे हैं। ये बातें अब सामने आ रही हैं, क्या मामला है पूरा? नहीं, हमारी तो जयप्रकाश जी से बात है। जयप्रकाश जी नाराज नहीं हैं। ये जिनको भ्रम है उनको भ्रम तोड़ देना चाहिए। जयप्रकाश जी उस इलाके में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। हर तरह की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने ताकत प्रदान की है। स्थापना काल से राष्ट्रीय जनता दल के एक संस्थापक सदस्य भी हैं जयप्रकाश जी। हम लोग के साथ मिलकर के वो लगातार काम करते रहे हैं और राज्य से लेकर के केंद्र तक में वो मंत्री रहे हैं। एक परिपक्व नेता, समाजवादी आंदोलन की उपज हैं, विद्यार्थी जीवन से। इस बार का जो भी टिकट तय हुआ वो जयप्रकाश जी के सहमति से और उनके कथनानुसार ही वह सीट तय हुआ है। इसलिए ये जो भ्रम फैला रहे हैं या दिग्भ्रमित हैं लोग कि कोई जयप्रकाश जी नाराज हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जयप्रकाश जी कल नॉमिनेशन है तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरुण शाह जी का, उस नॉमिनेशन में भी मौजूद रहेंगे। लगता है कि मौजूद रहेंगे? हाँ, निश्चित, क्योंकि उनका वो कार्य क्षेत्र है, वही उनकी कर्मभूमि है। मुंगेर से लेकर के बांका से लेकर जमुई तक इस सारे इलाके में उन्होंने अपने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व लालू प्रसाद जी के अधीन रह करके, और लालू प्रसाद जी को विश्वास कोई साधारण जयप्रकाश जी पर नहीं है, कल्पना कोई नहीं कर सकता है। लालू जी जब भारत सरकार में मंत्री हुए तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के, स्टेट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने दिलवाई थी, क्योंकि इस बिहार में भी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के साथ वो काम कर चुके थे। तो जयप्रकाश जी पर अति विश्वास है लालू प्रसाद जी का, और कभी भी जयप्रकाश जी ने लालू प्रसाद जी को विश्वास को टूटने नहीं दिया है। और हम सब एक साथी हैं, और जब तक यहाँ सत्ता की वापसी नहीं हो जाती है, तेजस्वी के नेतृत्व में कमज़ोर, गरीब और किसानों और मजदूरों, दलितों, महादलितों और अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं बन जाती है, सभी लोग जुट होकर के इस काम को करते रहेंगे उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिसके लिए प्रतिबद्धता है लालू प्रसाद जी की। कल कौन कौन लोग जो हैं नॉमिनेशन में रहेंगे, कौन कौन से बड़े नेता जो हैं नॉमिनेशन में जा रहे हैं? देखिए, 2 जगह नॉमिनेशन है और दोनों जगह हमारे सभी साथी उस इलाके के जिस इलाके में नॉमिनेशन है करीब करीब लोग रहेंगे नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन तो 1 दिन का विषय है, 1 घंटे का विषय है, इसलिए पूरी पार्टी तो वहाँ जाएगी नहीं। लेकिन नॉमिनेशन वापसी के बाद प्रचार का जब कार्य शुरू होगा तो पूरी पार्टी वहाँ पर मौजूद रहेगी। क्या लालू जी भी प्रचार करने आने वाले हैं? देखा जाएगा। लालू जी कहीं पर भी हो, सारा प्रचार तो उनके नाम से होता ही है। यदि स्वास्थ्य रहे, स्वास्थ्य उनका अनुकूल रहा तो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी आवें। लेकिन लालू जी के स्वास्थ्य के आधार पर ही कोई निर्णय पार्टी करेगी। यदि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहा, डॉक्टर अनुमति नहीं देंगे, तब थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने बोला है कि वो तो जेल में भी अपना काम कर ही लेते थे, वहाँ से भी सारा काम देख लेते थे। अब तो जहाँ तक अब उनके ऊपर हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कटाक्ष जरूर किया है कि जेल से भी पार्टी चला रहे थे लालू जी। कटाक्ष कैसे हुआ? वो तो बेचारे को अफसोस है कि वो जानते थे कि लालू जी तो जेल में चले जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल बिखर जाएगी। उनको अफसोस है कि राष्ट्रीय जनता दल आज राज्य की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है, उनको तो इस बात का अफसोस है। कटाक्ष बेचारे करने के लायक नहीं हैं।
अब तो हम लोग केवल उनके जीवन पर और जो आज का वर्तमान है उस पर अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। इस बात का अफसोस जाहिर कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने को इतना स्वतंत्र समझता था, जो व्यक्ति अपने को समाजवादी कहता था, जो व्यक्ति लालू जी के खिलाफ जा कर के दंगाइयों उन्मादियों का साथ दे करके इस मुल्क को खतरे में डाल दिया, आज उनको इस बात का अफसोस है कि उन लोगों के सारे प्रयास के बाद भी लालू जी के दल लोगों के दिल में बसा हुआ। और मैं आज नहीं कई बार कह चुका हूँ, लालू के शरीर को ना बंद कर दोगे कि लालू के विचार को भी बंद कर दोगे। तुम उनको चार दीवारी में कैद किए हो और बिहार की जनता उनको दिल में कैद करके रखी है। दिल से निकाल दोगे? दिल से तो नहीं निकाल सकते। और जब तक आदमी दिल से नहीं निकलता तो कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। नीतीश कुमार, तुम जनता के दिल से निकल चुके हो और तुम कैद हो उन्मादियों के, दंगाइयों के, इस देश पर किसानों पर अत्याचार करने वालों को, समाजवाद के खिलाफ सावरकर, गुरु गोवलकर के लोगों के साथ, गोडसे के साथ हो जो गांधी को मारा। गांधी के विचार को मारने के लिए जो भाजपा आज पूरे मुल्क में मेहनत कर रही है, तुम उसके साथी हो। इसे लालू जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। लालू जी वो व्यक्ति हैं कि जब आडवाणी चलता है दंगा फैलाने तो उन्होंने अपनी कुर्सी को खतरे में डाल करके कैद करता है आडवाणी को। ये है चरित्र लालू प्रसाद का। और आप इस देश को खतरे में डालने वाले लोगों को पैरों पर पड़ करके कुर्सी पर बैठे हो। अपने बारे में अफसोस करो। लालू जी बहुत महान हैं, उनकी तुलना में तो आप कहीं है ही नहीं हो नीतीश कुमार। तो साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साधा है और ये कहा है कि लालू यादव लोगों के दिल में बसे हैं। अब देखना यह है कि आरजेडी दावा कर रही है कि दोनों सीट पर उनकी जीत होगी। अब जो है जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा कि जनता किसका साथ देती है और जनता के दिल में कौन बैठा है। कैमरा के साथ रूपन श्रीवास्तव, चिम मीडिया, पटना।